तरावी और रोज़े के मसले को बयान करना था कि बाद लोग ये समझते हैं कि रोज़ा जो है वो तरावी पर मौकूफ़ है, यानी अगर किसी आदमी ने तरावी नहीं पढ़ी है तो उसका रोज़ा नहीं होगा। ये यानी नज़रिया सोच ये सही नहीं है। तरावी पर मौकूफ़ नहीं है रोज़ा। अगर किसी आदमी ने तरावी नहीं भी पढ़ी है तब भी उसका रोज़ा अदा हो जाएगा। ये अलग बात है कि तरावी का हुक्म क्या है, तरावी पढ़ना गैर ज़रूरी है या ज़रूरी है, इसके बारे में क्या हुक्म है। तो जैसे कोई आदमी ये बात को समझ ले कि जैसे ज़ोहर से पहले 4 सुन्नत, इन पर रोज़ा मौकूफ़ नहीं, लेकिन कोई आदमी अगर ज़ोहर की पहली 4 सुन्नत ना पढ़े क्या गुनाहगार नहीं होगा? गुनाहगार होगा। उसका हुक्म अलग है, रोज़े का हुक्म अलग है। ऐसे ही तरावी ना पढ़ के कोई आदमी ये समझे कि रोज़ा नहीं होगा, ये सोच भी गलत है। लेकिन तरावी ना पढ़ने का भी गुनाह है, क्योंकि इसके बारे में फुक़हा ने लिखा है कि सुन्नत मुअक्कदा करीब इलल वजूब है, यानी वजूब के करीब है। बात समझिएगा इस बात को। हदीस पाक सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को ही नहीं कहते, बल्कि हज़रात सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के कौल फ़ेल अमल को भी, कौल फ़ेल तकरीर को भी हदीस कहते हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब 3 रातें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी जमात से पढ़ाई, साथ में वितर भी जमात के साथ पढ़ाए, फिर चौथी रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सारी रात साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ये आपके इंतज़ार में रहे कि आप तशरीफ़ लाएंगे, आप तशरीफ़ नहीं लाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे 2 बातें समझ में आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे पता था कि साहबा मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मुझे इस बारे में पता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया कि कहीं इनके ऊपर फ़र्ज़ ना हो जाए। अब यहाँ 2 बातें समझ में आई। एक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त उम्मत पर कि फ़र्ज़ ना हो जाए, ये बात भी समझ में आ गई। दूसरी बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा थी कि मैं इनको जो तरावी है वो जमात के साथ पढ़ाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मंशा थी, ये इरादा था। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इस वजह से कि उम्मत पे फ़र्ज़ ना हो जाए इज़हार फरमा दिया। फिर जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला का ज़माना आया है तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने जब देखा इस बात को, क्योंकि मंशा नबूवत समझने वाले थे साहबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा को समझने वाले थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात क्यों इरशाद फरमाते हैं, क्योंकि सोबत याफ्ता थे ना। तो उन्होंने देखा कि अब फर्ज होने का खतरा तो है नहीं, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा चुके हैं। अब फर्ज होने का खतरा तो है नहीं कि हुक्म फर्ज होने का नाज़िल हो जाए। दूसरी बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मंशा थी कि इमाम के पीछे, यानी इमाम के पीछे लोग तरावी पढ़ें, जमात के साथ अदा की जाए, ये मंशा थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए उन्होंने एक इमाम के पीछे लोगों को जमा किया। तो अब ये मुस्तकिल ये अमल चलता आया है। हज़रत सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन इस अमल को देख रहे थे। अगर ये काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा के खिलाफ होता तो हज़रत सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन फौरन इस बात पर टोकते, एतराज़ करते, इनकार करते। किसी ने भी इनकार नहीं किया। तो यहाँ पर इजमा हो गया सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन का, और इजमा भी हुज्जत है। तो इसलिए तरावी जो है चली आई है, शुरू से पढ़ते हुए चले आए हैं, किसने इस पर इनकार नहीं किया और इसी पर हमेशगी हुई है, मुवाज़बत हुई है। तो इससे मालूम हो कि इसका हुक्म भी ताकीदी हुक्म है, जैसा कि बाकी सुन्नतें हैं। ज़ोहर से पहले की 4 सुन्नत हैं, फजर से पहले की 2 सुन्नत हैं, मगरिब से बाद जो 2 सुन्नत हैं, ज़ोहर के बाद जो 2 सुन्नत हैं, इस तरह इशा के बाद जो 2 सुन्नत हैं। तो ये जो सुन्नतें हैं इन पर हमेशगी चली आई है, मुवाज़बत चली आई है, मुअक्कदा हुक्म है। इसी तरह तरावी का हुक्म भी मुअक्कदा है। लिहाजा जैसे बाकी सुन्नतें छोड़ने की वजह से आदमी गुनाहगार होगा, इस सुन्नत को छोड़ने की वजह से भी गुनाहगार होंगे। इसलिए कोई आदमी ये समझे कि मैं तरावी नहीं पढ़ता, कोई गुनाह नहीं, इसका कोई हुक्म इसका नहीं, ये सोच भी गलत है। और वो सोच भी सही नहीं जो पहले अर्ज किया है कि कोई आदमी ये समझे कि मैं रोजा इसलिए नहीं रखता क्योंकि मैंने तरावी नहीं पढ़ी है। तो तरावी पर मौकूफ नहीं है रोजा, तरावी का हुक्म अलग है, उसका सवाब अजर सवाब अलग है, ना पढ़ने पर गुनाह अलग है। इस तरह रोजा उसको उस पर मौकूफ समझना, तरावी पर मौकूफ समझना, ये भी सही नहीं। दोनों बातों को अलग अलग समझना चाहिए।
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔